स्कूल जा ही नहीं रहे बच्चे। 1,83,000 के आसपास स्कूल प्राइमरी बंद कर दिए गए हैं। आप बताइएगा जब बच्चे स्कूल ही नहीं जाएंगे 5वीं क्लास 6ठी क्लास 8वीं क्लास को कहाँ से आएगा? वाईसीएस पीसीएस कहाँ से बनेगा? वो सरकारी नौकरी कहाँ से करेगा? किसको लाना चाह रहे हैं? शिक्षा को खत्म किया जा रहा है। सर कौन सी सरकार निकम्मी है तो किसको लाना चाह रहे हैं 24 में? मेरी बात सुनिए, हम मुझे बढ़ा दीजिए, क्या दिक्कत है? सरकार कोई नहीं चलाता, सरकार ये सारे ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, IAS PCS ये चलाते हैं सरकार। उसको सिर्फ बताना होता है मुझे करना क्या, वो सब करते हैं, पॉलिसी वो बनाते हैं। एक अपंग आदमी भी सरकार चला सकता है, देश का नागरिक चला सकता है। योगी जैसा आदमी की नहीं बैठना चाहिए कि जो कि मंदिर की घंटी बजाता है उसको घंटी बजवाओ, हजारों घंटी लगा दो, लगा रहे रात दिन, क्या दिक्कत है? ये जनता किस लिए पैदा हुई है? जनता का काम है ये, मंदिर से कोई लेना देना। अब देश का पैसा दो चीज़ों पर खर्च हो रहा है। देश के ये खजाने की लड़ाई है, जनता की लड़ाई नहीं लड़ रही है सरकार। ये आप समझ लीजिए। सर खड़गे जी बन सकते हैं देश के प्रधानमंत्री? आप खड़गे जी बन सकते हैं? फिर बात आ गई, मैंने कहा मुझे बना दीजिए। आम नागरिक कोई भी बन सकता है, लेकिन इसका हटाना बहुत जरूरी है। जो बीवी का निवाह, बाप का, माँ का, बीवी का निवाह, भाई का निवाह, वो किसका कैसे हो जाएगा? आने वाली सरकार को चलिए आप समझिए, जो आज बैठा आप उसकी बात कीजिए, वो कर क्या रहा है? अधिकार अगर आप रहेगा साल के जवाब की हर बात के किसी का जवाब नहीं। इलेक्ट्रल बॉन्ड आपको पता लग गया? अरे कोई ऐसा आदमी, मेरी बात सुनिए, घर में अगर आदमी भ्रष्टाचार कर जाएगा, बीवी को नहीं बताएगा कि मैं कहाँ से लाया हूँ। वो कहते चमकती साड़ी कहाँ से ला रहा है, कहाँ से ला रहा है, ये इतना पैसे लेके आ रहा है, चोरी छुपे ला रहा है। चुनाव में ऐसा प्राइम मिनिस्टर है कि जो पारदर्शी काम ही नहीं किया उसने। फिर अभी तो PM के रिपोर्ट बचा हुआ है, उसको भी छापा पड़ना चाहिए। चलिए ठीक, मतलब हफ्ते से तुम देश को पाल रहे हो, चोरी के माल से पाल रहे हो। नहीं, मैं काले दिन पर ये बात बोलना चाहूँगा। बोलिए। ओबामा का नाम आपने सुना होगा, देश का राष्ट्रपति था अमेरिका का। उसने एक ही वादा किया था, मैं काला धन लेके आऊँगा और एक पैसा देश में लगाऊंगा। क्या उसने वादा पूरा किया कि नहीं? आप तो पत्रकार हो, एक पैसा लेके आए और देश के विकास में लगाया। मोदी जी क्या लेके आए? नहीं लेके आए, क्योंकि पैसा इन्हीं का था। कांग्रेस की सरकार में 100 चीज़ें बता रहे थे कि वो इस कानून में काला धन जमा हो रहा है कि वहाँ उसकी रिपोर्ट देंगे ही नहीं। वो तो ये तोड़े होकर बोल रहे थे लाओ लाओ लाओ, उन्हें पता मिलेगा कभी नहीं। लेकिन जब आ गया तो चुप बैठ गया, क्योंकि पहले नंबर पर RSS के प्रमुख मोहन भागवत का पहले नंबर पर पैसा है उसके अंदर। अरुण जेटली जो मारा गया, ये स्वराज जो है, किसका पैसा उसके अंदर नहीं है? BJP के सारे लीडरों का पैसा है। और अब ये समझिए ED CBI सिर्फ ये ना आम लोगों पे नहीं है, ये इसके लोगों पे भी CBI ED आई है। इसलिए कृषि मंत्री कृषि के बारे में नहीं बोलता, रेल मंत्री रेल के बारे में बयान नहीं देता, रेडियो मंत्री रेडियो के बारे में बोलता, सब मोदी जी बोलते हैं। क्योंकि उनको भी कह दिया गया तुम्हारी फाइलें सब मेरे पास है, कोई बोलेगा नहीं, मोदी के सामने कोई बोल नहीं सकता। अंदर भी कर्फ्यू है। ऐसे नहीं 150 लोगों के टिकट कट गए हैं। अब मैं कहता हूँ ये अगर आपको देश को बर्बादी करना है तो दीजिए वोट, कोई बात नहीं, आने वाली पीढ़ी बढ़ती है। सबसे पहला काम है जब आदमी को चोट लगती है, फर्स्ट एड है मोदी जी को हटाना बस। मेरे बारे में अगर इनको हटाए तो किसको वोट दें? कोई सरकार सामने है तो नहीं? आप इसके पीछे वोट डाली है ना, कौन का काम मिलकर बुलाएंगे ना। सरकार तो बनेगी यार, बिना सरकार तो देश चलेगा नहीं। ऐसा हुआ कभी सरकार नहीं बनी है? कौन सी सरकार है? ये बताइए आप। बढ़िया विकल्प बता रहा हूँ, मुझे बना दीजिए यार, बनाइए ना। सिस्टम में आई है 400 सीटों पे आप कैसे लड़ोगे? योगी जी जीत के आए थे, योगी जी जीत के आए थे, अरुण जेटली जीत के आया था। अरुण जेटली हरा हुआ आदमी था जिसको बनाया गया था। योगी जीत के आया था क्या? थोपा हुआ है। अरे मुझे भी थोप दे, 6 महीने के लिए जीत जाऊंगा अपना। अरे 6 महीने में बता दूंगा देश कैसे चलता है। क्या बात कर रहे हो आप? मैं मानता हूँ जो भी तो करो। संविधान में है 6 महीने बिना इलेक्शन के 6 महीने आप रह सकते हो, संविधान में प्रावधान है। लेकिन बनाएगा कौन? ना तो कांग्रेस बनाएगी, बनाना कर BJP बनाएगी तो बनाएगा कौन? मेरे पास उतना सक्षम नहीं, मैं नहीं बना पाऊंगा। नहीं जनता सक्षम है भैया, जनता अपना फैसला निकालेगी। आप घूम फिर के जो बात बना रहे हो ना ऑपोजिशन में, जैसे आप मायावती को बना दीजिए, आप मायावती को बना दीजिए। सुने सवाल करते हैं, मायावती जी को बनाइए आप। वो सरकार 4 बार चला चुकी है और ईमानदार सरकार थी। सुनिए मेरी बात, जो काम उसने किया उसका कोई तोड़ नहीं है। अभी भी है ना, पहले दिन सुनो, जिस वक्त वो सरकार चीफ मिनिस्टर बन के आई जिस दिन, उसी रात को 10 बजे उसने TV पर भाषण दिया। अब मेरी सरकार है, आज के बाद महिलाएं रात के 10 बजे बाद ही खुले घूम सकती हैं, उनको कोई डर नहीं होगा। और ऐसा हुआ क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, सुनो, सभी मानते हैं उनका प्रशासन चुस्त था। और थाने के SHO की जिम्मेदारी थी कि जिस एरिया में कांड होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। ऐसे चलता देश। चैनल के माध्यम से मैंने बोल दिया। नहीं मायावती को बनाइए, BSP की सरकार बनाइए, क्या दिक्कत है? मौका दीजिए ना उसको। इस चैनल के माध्यम से देश की जनता को ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो BSP की सरकार मायावती के हाथ में अगर शासन गया तो जैसे उसने यूपी का शासन सुचारू रूप से चलाया था, वैसे ही देश का शासन वो चला सकते हैं। उसका कैपेबिलिटी है इतनी। आयरन लेडी नहीं कहा जा रहा उसको, इसीलिए उसने जो भी विकास यूपी में रहते हुए किया है, नोएडा से लेके और जहाँ तक उसने फर्स्ट जो ताज हाईवे बनाया था उसने,
जो ताज हाईवे बनाया उसमें फर्स्ट एरोप्लेन उसी ने उतारा था। जो इन्होंने अभी एक हाईवे बना के उस पर एरोप्लेन उतारा था, उसका प्रचार प्रसार इतना किया था, सबसे पहले इसी ने किया था। उसका प्रचार प्रसार इतना नहीं किया था, उसने जो भी काम किया उसका प्रचार प्रसार नहीं किया गया। लोगों को पता है, ज़मीनी स्तर पे काम किया उसने, लेकिन उसको डराने धमकाने के लिए इन्होंने CBI और ED लगा के, इसलिए उन्होंने सभी ऑपोजिशन वालों को दबा रखा है। आने वाले टाइम में अगर जनता ने जरा सा भी मूड बदला तो मैं तो कह रहा हूँ कि अगर BSP की सरकार हुई तो इस देश का कुछ भला हो सकता है, अदरवाइज ऐसे ही भाई उसने लाखों में करने 1 रुपये में दिए, सिर्फ 1 रुपये में। 1 रुपये भी क्या रसीदी टिकट थी कि हाँ भाई कम से प्रूफ दें हम इसको। 1 रुपये में उसने दिया है। उसने जितनी सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज बना करके दिया, आपके सामने कोई झूठ नहीं है इसके अंदर में। आप देखिए उनको, चलो ठीक है, यूपी के एक कोने से दूसरे कोने, आखिरी कोने से काम किया उन्होंने। चलिए ठीक है, यही चाहिए इस वक्त, ऐसी सरकार चाहिए, ऐसे ही नेता चाहिए। चलिए, चलिए। और महिला की बात करते हैं ना 50%, ये सरकार महिला विरोधी, जो पैरों की जूती समझते हैं। मंडी लगाते थे जिन औरतों की, ये वे लोग बैठे हुए, मंडी औरतों की लगाते थे। देवदासी इन्होंने बताई औरतों के अंदर, बलात्कार उन्होंने किए, बलात्कार करने वालों को हर इन लोगों ने बताया। इनको हटा करके मायावती को बनाई ना, इज्जत से रहेंगे आप। वहाँ भी हो गया।